राधे राधे, वेलकम बैक टू द क्लास। आई एम कृतिका और आज हम इस वीडियो में देखेंगे क्लास 12 चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शंस का इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 1.1। तो हम जैसा कि हम पढ़कर आए हैं क्लास 11th में कि सेट्स क्या होते हैं। सेट्स इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट हमने पढ़ा होगा और सेट्स की बहुत सारी बातें हमने समझी होंगी और पढ़ी होंगी क्लास 11th में। अगर किसी को डाउट है फिर भी कि सेट्स क्या होते हैं या किसी को समझ नहीं आया हो कि सेट्स क्या होते हैं, तो आप मेरी वीडियो जाकर देख सकते हैं। मैंने क्लास 11th के चैप्टर नंबर 1 के इंट्रोडक्शन में सेट्स का पूरा एक्सप्लेनेशन दे रखा है, तो आप वहाँ से जाके सेट्स फिर समझ सकते हैं। और हम इस वीडियो में देखेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स क्या होते हैं? इसमें हमें दो सेट्स दिए होते हैं, सेट ए एंड सेट बी। ए में हमने कोई एलिमेंट ले लिए ए और बी में हमने कोई एलिमेंट ले लिए 1 और 2। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट, नाम में ये प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करना होगा या कुछ प्रोडक्ट करना होगा किसी चीज़ का। कार्टेशियन प्रोडक्ट तो हम कैसे करते हैं? हमें सबसे पहले इन दो सेट्स का प्रोडक्ट ऐसे दिखाना होता है जिसको हम बोलते हैं ए क्रॉस बी। ठीक है, तो हम इसका ए क्रॉस बी निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे? सेट्स की फॉर्म में क्या होता है, इसका फर्स्ट का एक बार फर्स्ट के साथ पेयर होता है, फिर फर्स्ट का एक बार सेकंड के साथ पेयर होता है। लिखेंगे ए का एक बार 1 के साथ, फिर ए का एक बार 2 के साथ पेयर होता है, फिर बी का एक बार 1 के साथ एंड फिर बी का 2 के साथ। ये सारे जो एलिमेंट्स आते हैं ये होता है हमारा ए क्रॉस बी या फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड बी। इसे हम बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। पर अगर हम देखें इसमें कि ये A1, A2, B1, B2 ये सब क्या है, ये जो ये होते हैं हमारे बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर्स। इसे बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर कि ये सब पेयर में है। पेयर में है ना, ए का पेयर 1 के साथ, ए का 2 के साथ, बी का 1 के साथ एंड बी का 2 के साथ। तो ये सारे क्या होते हैं, ये सारे हमारे पेयर में होते हैं, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। तो ये होता है हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट, जिसमें हमें ए क्रॉस बी ऐसे लिखना होता है सबसे पहले, फिर इक्वल का साइन और फिर सेट्स के सिंबल कर्ली ब्रैकेट्स वाले। फिर हमें इसको एक बार A1 के साथ, A2 के साथ, क्योंकि ए क्रॉस बी है तो हम ए के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे, बी का 1 के साथ, बी का 2 के साथ, तो ये आ गया ए क्रॉस बी। अगर वो बोलता है कि बी क्रॉस ए निकालो तो बी क्रॉस ए कैसे निकालेंगे? सेम वही, इस बार बी के एलिमेंट ए के साथ और फिर दूसरे वाला बी का पेयर ए के साथ। कैसे निकालेंगे? कर्ली ब्रैकेट्स, बी वाले एलिमेंट लेंगे 1 का ए के साथ, फिर 1 का एक बार बी के साथ, दोनों के साथ लेंगे, फिर 2 का एक बार ए के साथ एंड देन 2 का बी के साथ। ठीक है, ए क्रॉस बी में ए के एलिमेंट्स के साथ हमने बी के लिए हैं, पहले ए के लिखा है और फिर बी वाले के साथ पेयर किया है, बट बी क्रॉस ए में हमने बी के एलिमेंट्स के साथ ए को पेयर किया है। तो ये हमारा क्या होता है, ये भी सेम, इसमें ये क्या है, ये है हमारे ऑर्डर्ड पेयर्स। इसमें भी ये सारे हमारे क्या हैं, ऑर्डर्ड पेयर्स। ओके, तो हमने एक चीज़ देखी कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए क्या दोनों इक्वल हैं? बिल्कुल भी इक्वल नहीं, या A,1 है या 1, A बिल्कुल भी इक्वल नहीं है, तो हम बोलेंगे नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। मतलब अगर हम ए क्रॉस बी निकालते हैं तो इसका अपोजिट ज़रूरी नहीं कि वो इक्वल हो, वो अनइक्वल ही होगा। ठीक है, क्लियर है? कार्टेशियन प्रोडक्ट इसी को बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड बी। अब हम आगे चलते हैं, अपनी नेक्स्ट टॉपिक है एक ये। इसमें क्या है, क्या बोला है, इफ़ देयर आर P एलिमेंट्स इन A, मतलब कुछ एलिमेंट्स हैं हमारे A में एंड Q एलिमेंट्स इन B, मतलब कुछ एलिमेंट्स तो हमारे A में हैं और कुछ एलिमेंट्स हमारे B में हैं। वही देखा हमने, A में कुछ एलिमेंट्स ले लिए और B में कुछ एलिमेंट्स ले लिए। देन देयर विल बी PQ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B। जो कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगा उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, ये P और ये वाले Q को मल्टीप्लाई करके होंगे। तो ये तो हमारी लैंग्वेज के थ्रू था। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू कैसे। हमने ये निकाला, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A कितने हैं, इसको बोलेंगे क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A। N क्या रिप्रेजेंट करेगा हमारा यहाँ पर, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और अगर ये A है तो इन A। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, 1, 2, कितने हैं टोटल, 2। अब हम देखते हैं एन ऑफ बी, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितने हैं, 1,
2 3, 3 है। तो क्या बोला है कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ए क्रॉस बी में कितने होंगे। तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए में और नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन बी जितने भी थे उसको हम कर देंगे मल्टीप्लाई। ए में कितने थे 2, बी में कितने थे 3, तो टोटल कितने आ गए 6। तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट जो कार्टेशियन प्रोडक्ट में आएंगे वो आएंगे अब हमारे 6, और ये क्या होंगे 6 ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, जैसे हमने एक एग्जांपल देखा था, हमने अभी ये वाला एग्जांपल देखा था, इसमें कितने ऑर्डर्ड नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स, अगर मैं ए की बात करूँ, ठीक है, हम एक एग्जांपल यहीं ले लेते हैं कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए कितने थे 2 थे, और नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन बी कितने थे, वो भी 2 थे। तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ए क्रॉस बी मतलब नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट कितने आने चाहिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, जो कि क्या है 2 × 2 क्या आया 4। अब हम चेक कर लेंगे क्या कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमारे 4 एलिमेंट्स आ रहे थे ए क्रॉस बी। देखो 1 2 3 4 आ रहे हैं ना हमारे 4 ऑर्डर्ड पेयर्स। तो इससे हमारा क्या हो जाता है वेरीफाई, कि अगर हमारा कोई ऑर्डर्ड पेयर रह गया है तो हम ऐसे रीचेक कर सकते हैं कि हमारे 4 आने चाहिए, पर हमारे 3 है, इसका मतलब कोई एक छूट गया है। और अगर 4 है और 4 ही ऑर्डर्ड पेयर्स आ रहे हैं तो इसका मतलब हमारा बिल्कुल सही है, हमने सही किया है। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई कि कैसे निकालते हैं नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, जो हमारा चैप्टर का नाम भी है रिलेशन। तो रिलेशन में क्या होता है, अ रिलेशन इज़ अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। रिलेशन क्या होता है, रिलेशन को हम डिनोट करते हैं कैपिटल आर से। इसका सिंबल क्या होता है, कैपिटल आर। क्या बोला, इज़ अ सबसेट, ये सबसेट है किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। जो हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला है उसका सबसेट होता है। मतलब सबसेट क्या होते हैं, सबसेट हमने पढ़ा होगा। सबसेट क्या होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट पहले हम जो निकालेंगे उसमें सारे एलिमेंट्स, उसमें से ही एलिमेंट्स आएंगे रिलेशन में, ये होता है सबसेट। मतलब सबसेट होता है सेट का भी पार्ट की सबसेट। तो इसका मतलब अगर मैं आपको यहाँ रफ में समझाऊँ क्या होगा, अगर जैसे हमारे ए क्रॉस बी में हमारे आए हैं 1 2 3 और 4, तो रिलेशन में जो आएगा आंसर वो हमारा इन्हीं में से ही आंसर आएगा, इसी का ही होगा। जैसे अगर रिलेशन में आंसर आया 1 2, तो हम क्या बोलेंगे कि रिलेशन सबसेट है ए क्रॉस बी का। तो ये होता है हमारा एक फॉर्मूला या एक रूल होता है कि रिलेशन हमेशा हमारा सबसेट होता है किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट का। मतलब जो रिलेशन के एलिमेंट्स हैं अगर वो कार्टेशियन प्रोडक्ट में है तो इसका मतलब वो सबसेट है। सबसेट का मतलब यही है कि किसी एक के एलिमेंट दूसरे एलिमेंट में एज इट इज़ होना। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि रिलेशन कैसे निकालते हैं। ठीक है, हमें कोई 2 सेट दे देगा, ए में जैसे सेट ले लिया हमने 1 और 2, और एक बी सेट में ले लिया हमने 3 4, तो वो ए क्रॉस बी निकालना होगा। तो ए क्रॉस बी हम कैसे निकालेंगे इसका, अभी हमने सीखा है ए क्रॉस बी है मतलब ए का पेयर एक बार 3 के साथ, 1 का एक बार 4 के साथ, फिर 2 का एक बार 3 के साथ और 2 का एक बार 4 के साथ। और हमने रीचेक करना भी सीखा है, इसमें 2 है हमारे एलिमेंट्स, इसमें 2 हैं तो इनकी मल्टीप्लाई 4, तो हमारे पास 4 ऑर्डर्ड पेयर आने चाहिए और 4 ही हमारे पास आए हैं। तो इसका मतलब हमने बिल्कुल सही निकाले हैं। तो आपको एक स्टेटमेंट देगा कि रिलेशन सच दैट ए टू बी, इसका मतलब क्या है कि ए का रिलेशन बी के साथ है। अगर ये ए एरो बी का मतलब क्या होता है, अगर ए एरो बी की तरफ जा रहा है तो इसका मतलब ए का रिलेशन बी के साथ है। अगर ये बी से ए तक जाता तो बी का रिलेशन ए के साथ है। तो रिलेशन सच दैट ए रिलेशन बी, ए का रिलेशन बी के साथ है जिसमें एक्स और वाई हमने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, जो फर्स्ट वाला होता है वो एक्स और जो दूसरे वाला होता है वो क्या होता है वाई। सेम ऐसे ही इसमें जो फर्स्ट वाला होता है वो एक्स और सेकंड वाला क्या होता है वाई। पहले हम एक्स लिखते हैं और फिर हम वाई लिखते हैं। तो सेम हमने यहाँ पे बोला जो एक्स वाई आएंगे सच दैट वो क्या आएंगे, एक इक्वेशन दे दी कि यही वाले आने चाहिए जिसमें वाई की वैल्यू एक्स से 2 ज़्यादा हो। वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, ये आपको गिवन देगा वो, कि आपको एक सिचुएशन देगा उसके आप रिलेशन बनाओ कि क्या बनेगा, जिसमें एक्स तो ए से लेंगे हम, एक्स वाले एलिमेंट सिर्फ ए से ले सकते हैं और वाई वाले एलिमेंट सिर्फ हम बी से ले सकते हैं। ये ऐसा कह रहा है। यहाँ पर जो हम एक्स और वाई की वैल्यू रखेंगे उसमें जो एक्स की रखेंगे वो हम ए वाली वैल्यू से रखेंगे और जो बी से वाई की वैल्यू रखेंगे वो हम बी सेट से रखेंगे। ठीक है, हमें वो देगा, इसकी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि मुश्किल सा लग रहा है, ये वो आपको गिवन देगा। हमें सिंपल आंसर लिखना है। तो हम कैसे लिखेंगे, रिलेशन ए टू बी, ए का बी के साथ कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे हमारे इसमें, क्या बोला है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2।
तो हम देखेंगे y इज इक्वल टू, x की वैल्यू क्या है, सिर्फ a से रख सकते हैं, क्या है a हमारा 1 प्लस 2, तो क्या आ गई y की वैल्यू हमारी 3, तो हमने 1 रखा तो 3 आई, तो क्या पेयर मिला हमको 1, 3, और देखो ये मैच कर रहा है कि y की वैल्यू जो है वो x से 2 ज़्यादा है। बस अब क्या रखेंगे हम x की वैल्यू 2 प्लस 2, तो y की वैल्यू क्या आ गई 4, तो हमने x 2 रखा तो y हमें मिला 4, तो ये भी हमारा इस सिचुएशन से मैच कर रहा है, इस बिल्कुल कंडीशन से कि y की वैल्यू जो आएगी वो x से 2 ज़्यादा होगी, और 2 ज़्यादा है ना, दोनों में 2 ज़्यादा। तो बस ये हमारा क्या हो गया रिलेशन, तो वो आपको एक सिचुएशन देगा, कंडीशन देगा, उसके अकॉर्डिंग आपको बस ये वाला आंसर निकालना है कि रिलेशन A to B कौन कौन से पेयर आ गए, 1 और 3 और 2 और 4। यहाँ तक क्लियर है। अब हमने पढ़ा था कि R जो है वो सबसेट है A क्रॉस B का, क्या है सबसेट, क्या ये सारे एलिमेंट्स इसमें है, देखो 1 3 इसमें है, बिल्कुल है, 2 4 इसमें है, बिल्कुल है, तो इसका मतलब रिलेशन सबसेट है हमारा किसका, A क्रॉस B का, ये भी प्रूफ हो गया। यहाँ तक कोई डाउट तो होना नहीं चाहिए, कोई डाउट हो तो आप मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में। तो ये हमने पढ़ा रिलेशन। अब हम कुछ और देख लेते हैं रिलेशन के बारे में। एक और चीज़ है डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन, ये क्या होती है, ठीक है। तो हम देखते हैं डोमेन क्या होता है, क्या बोला है, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन रिलेशन, मतलब रिलेशन में। अब हम देखते हैं, हमने ये पढ़ा था, ये था हमारा, ये हमारा रिलेशन था। क्या बोला है डोमेन को, डोमेन में क्या बोला है, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। तो ऑर्डर्ड पेयर के जो ये हमारे ऑर्डर्ड पेयर आए हैं, इसका फर्स्ट एलिमेंट कौन है, इसका ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट कौन है, इसमें 1 है और इसमें 2 है, यही है हमारे इसमें 2 है। तो डोमेन क्या बोला है हमारा, डोमेन जो होगा वो फर्स्ट एलिमेंट होगा ऑर्डर्ड पेयर का और रिलेशन में से। तो रिलेशन में जाएंगे, रिलेशन ये रहा, फर्स्ट पेयर ये रहा, फर्स्ट एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट क्या है 1, तो हमारा डोमेन क्या हो जाएगा 1। और क्या क्या है हमारे डोमेन में, 2 भी है, ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट 2, तो यही हमारा आ जाएगा, और ये हो गया हमारा डोमेन, ठीक है। तो डोमेन को भी हम कैसे लिख देंगे 1, 2। रेंज देखते हैं, रेंज कैसे लिखेंगे, रेंज क्या है, सेकेंड एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन रिलेशन। ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर ये रही, और सेकेंड एलिमेंट, इसका मतलब इस बार 3 और 4 की बात हुई है, तो बस ये क्या हो गए हमारे 3, 4, ये हो गई रेंज, सिंपल। क्या, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि रिलेशन में ऑर्डर पेयर का जो पहला नंबर होगा, दोनों में जितने भी ऑर्डर पेयर लिखे हैं उसके जो पहला नंबर होगा वो क्या होगा, डोमेन होगा, और जो बाद वाला नंबर होगा वो क्या होगा हमारा रेंज। और अब कोडोमेन क्या होगा, कोडोमेन क्या होगा हमारा, ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड सेट इज कॉल्ड कोडोमेन, मतलब सारे एलिमेंट सेकेंड सेट के, सेकेंड सेट क्या था हमारा बी, इसके सारे एलिमेंट्स क्या है 3 और 4, तो बस हमारा कोडोमेन भी क्या हो जाएगा 3 और 4। रेंज और कोडोमेन सेम आ गए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे सेम नहीं आ सकते, सेम आ सकते हैं, ठीक है। तो डोमेन रिलेशन के फर्स्ट एलिमेंट, रिलेशन का सेकंड एलिमेंट रेंज, और सेट बी के सारे एलिमेंट क्या होते हैं हमारे 3, 4। हम इसको एक और तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं रिलेशन को डायग्राम की फॉर्म में। ये हमारा डायग्राम है, क्या होता है, एक सेट होता है ए और एक सेट होता है बी। मैं एक और लिख लेती हूँ, जैसे यहाँ पे एग्जांपल हमारे क्या था, ए सेट में हमारा 1 2 था और बी सेट में हमारा क्या था 3, 4, यही थे। हमने ले लिया ए सेट में 1 2, बी सेट में 3 4। तो अब क्या होता है, जो भी ए में एलिमेंट्स हैं वो हम लिखेंगे इसमें, और जो बी में एलिमेंट्स हैं वो हम लिखेंगे इसमें, ओके। और रिलेशन जो आया था, रिलेशन में हमारे क्या क्या ऑर्डर्ड पेयर्स आए थे 1, 3 और 2, 4, ये आया था। हमने प्रीवियस एग्जांपल ही लिया है, यहाँ पर बस लिखा है हमने रफ में, ये चीज़ आई थी रिलेशन में, ये आया था। तो हमने पहले जो 2 सेट्स हैं उनको हम ऐसे ओवल शेप में उसको रिप्रेजेंट करेंगे। अब क्या होगा, उसको नाम दे देंगे, ये ए वाले एलिमेंट्स और ये बी वाले एलिमेंट्स। और रिलेशन दिखाने का तरीका होता है हमारा एरो फॉर्म में, 1 का 3 के साथ है तो 1 का 3 के साथ है और एरो लगा देंगे, 2 का 4 के साथ है तो 2 का 4 के साथ ऑर्डर्ड पेयर है और ऐसे एरो लगा देंगे, ठीक है। तो ये हो गया, और ये सारे हमारे क्या हो गए
डोमेन हमने पढ़ा कि फर्स्ट रिलेशन का फर्स्ट एलिमेंट डोमेन होता है और रिलेशन का सेकंड एलिमेंट रेंज होता है। तो ये हमारी क्या हो गई, रेंज। और कोडोमेन क्या पढ़ा था, सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं हमारे कोडोमेन। अब आप सोच रहे होंगे ये तो सेम ही है, रेंज और कोडोमेन है ना, इसमें क्या डिफरेंस है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो मैं आपको एक और एग्जांपल से समझाती हूँ तो आपको क्लियर होगा कि क्या डिफरेंस था और क्या डिफरेंस नहीं था। ठीक है, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया कि हमने एक सेट लिया, जैसे ठीक है, सेट ले लिया, एक ए सेट है जिसमें 1 2, एक सेट ले लिया बी, ठीक है, जिसमें क्या क्या एलिमेंट है हमारे 3 5 एंड 7 एंड 8, ठीक है। और जो हमारे रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर्स आए हैं वो हमारे कौन कौन से आए हैं वो भी लिख लेते हैं एक एग्जांपल की फॉर्म में, कि समझ लो 1 3 ऑर्डर्ड पेयर आया है, 2 4 ऑर्डर्ड पेयर आया है, बस। तो हम इसको कैसे दिखाएंगे, सबसे पहले हम बनाएंगे अपना डायग्राम। ये हो गया ए और ये हो गया बी। अब ए में हमें लिख लेंगे अपने एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, 1 और 2। बी में कौन कौन से एलिमेंट है, 3 5 7 एंड 8। और रिलेशन में क्या है, 1 का 3 के साथ पेयर और 2 का 4 के साथ पेयर। तो 4 भी हमने लिखना पड़ेगा, यहाँ पे लिख लिया 4 और यहाँ पे भी हमने लिख लिया 4। क्या बोला है, 2 का 4 के साथ पेयर, तो 2 का 4 के साथ पेयर बन गए। पर अब इतने सारे एलिमेंट्स तो बच गए जिसका कोई पेयर ही नहीं है, तो इससे हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हमने क्या पढ़ाया, जो ये फर्स्ट एलिमेंट होते हैं, फर्स्ट एलिमेंट क्या होते हैं हमारे डोमेन, सेकंड एलिमेंट क्या होते हैं हमारे रेंज। तो इस बार रेंज क्या हो जाएगी हमारी, रेंज में कौन कौन से आ जाएंगे, 3 और 4। और इस बार कोडोमेन में कौन आ जाएगा, कोडोमेन में हमने क्या पढ़ा है, बी वाले के सारे एलिमेंट्स। और बी वाली के सारे एलिमेंट्स कौन है, ये सारे। तो हम ये लिख देंगे 4 3 5 7 8। अब क्लियर हुआ। अब देखा रेंज और कोडोमेन सेम नहीं है ना। तो हमने एक अलग एग्जांपल देखा जिससे हमने फिर से एक क्या चीज़ समझी, डोमेन, रेंज और कोडोमेन। डोमेन भी लिख देती हूँ। डोमेन क्या था हमारा, फर्स्ट एलिमेंट्स क्या है, 1 और 2। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। क्या पढ़ा, ए में कोई एलिमेंट्स, बी में कोई एलिमेंट्स, रिलेशन में कोई एलिमेंट्स ऑर्डर्ड पेयर्स की फॉर्म में होंगे। फर्स्ट जो भी एलिमेंट होंगे रिलेशन का, जो फर्स्ट नंबर होगा वो डोमेन होगा, सेकंड नंबर रेंज होगा और बी के सारे एलिमेंट कोडोमेन होगा। क्लियर है, यहाँ तो कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए। तो आज की वीडियो हमारी यहीं ख़त्म होती है। ये था हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ 1.1 क्लास 12 रिलेशन एंड फंक्शंस चैप्टर का। सेट्स में कोई डाउट हो तो क्लास 11th में चैप्टर 1 में इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 1.1 में मैंने सेट समझा रखा है, पूरा एक्सप्लेन कर रखा है। आप एक बार वो वीडियो देख लेना जाकर, तब भी समझना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपके सारे डाउट क्लियर करूँगी। और अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने क्लासमेट्स के साथ। ओके, राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।